बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लिश उस्मान किस्त नंबर 153 में क्या होने वाला है। पहला ट्रेलर आ चुका है और पहले ट्रेलर के हवाले से हमारा तजिया आप इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे कबीले में क्यों गए और ये किसका कबीला है, और हान बे ने कैसे कातलान्स को रोका और आगे 2000 कातलान्स को कैसे मारा जाएगा। अलाउद्दीन बे और गोंचा की घोड़ा दौड़ तो हुई, क्या महमूद शादी के लिए मान जाएंगे या फिर एक बड़ा वाकया होने वाला है। अगली किस्त में ओरहान की किस से शादी होगी, होलोफिरा से या फिर एल्चम खातून से। कुर्श उस्मान में बड़ी वापसी, क्या तुर्कत की वापसी मुमकिन है। आयशा खातून का एल्चम के साथ अब क्या रवैया होगा। क्या फ्रैंक और उस्मान बे का मुकाबला अगली एपिसोड में हम देख सकते हैं। इमरान तकीन के करीबी आदमी की मौत क्या अगली एपिसोड में हो सकती है और उसको मारने वाला कौन होगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमें 1 लाख सब्सक्राइबर का हिस्सा अबूर करने में मदद की। आपको अल्लाह अजर दे और मज़ीद भी हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपना नया सफ़र जारी रख सकें। तजिया शुरू करने से पहले थोड़ी अपडेट्स आपको देते चलें कि ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि एक बार फिर हमें कुछ दुनिया दिखाया जाएगा और उसमें शूटिंग होगी। इसके अलावा महमूद बुस्ताह ने याकूब बे से फिर रब्ता किया है, यानी याकूब बे का किरदार अदा करने वाला अदाकार और महमूद बुस्ताह के दरमियान रब्ता हुआ है और महमूद बुस्ताह चाहते हैं कि याकूब बे के किरदार को एक बार फिर वापस लाया जाए। इसके साथ साथ याकूब भी अकेले वापस नहीं आएंगे बल्कि उनका एक और बेटा भी लाया जा सकता है जिसका नाम बुरहानुद्दीन होगा और इसके साथ साथ जानदार कबीले के सुलेमान बेब की वापसी भी होगी। गो के अभी बात चल रही है और चांसेस हैं कि याकूब बे की वापसी हो सकती है। अगर वापसी याकूब बे की हुई तो जाहिर है याकूब बे का किरदार एक स्ट्रॉन्ग किरदार दिखाया जाएगा और इस बार भी याकूब बे उस्मान बे के मुखालिफ ही दिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ गोंचा और अलाउद्दीन बे की शादी का मामला भी हल नहीं हो पाएगा बआसानी, यानी अगर याकूब बे और इसके साथ साथ सुलेमान बे आ जाते हैं तो इस सूरत में याकूब बे जाहिर है सियासत खेलेंगे और सुलेमान बे यकीनन उस्मान बे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो इस सूरत में उस्मान बे को यकीनन एक तरफ इमरान तकीन से ख़तरा होगा और दूसरा ख़तरा आप जानते हैं कि याकूब बे खुद होंगे। लेकिन आप पिछली एपिसोड में नोट कर चुके हैं कि उस्मान बे याकूब बे के मज़ीद खिलाफ़ी हो चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ इक़दामात उठाएंगे। इसीलिए लगता यही है कि अलाउद्दीन के मामले में उस्मान बे एक बड़ा फ़ैसला करेंगे और बड़ा फ़ैसला यही होगा कि गोंचा के साथ उसकी शादी करने के हवाले से उस्मान बे जाहिर है अलाउद्दीन बे का साथ देने लगेंगे। और चूँकि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे और गोंचा खुशी से घोड़ा दौड़ा रहे हैं, जिससे एक बात वाज़ेह है कि गोंचा मान चुकी है कि अगर उस्मान बे उससे रजामंदी पूछेंगे तो वो रजामंदी जाहिर कर देगी, जिसके बाद उस्मान बे कभी भी गोंचा को याकूब बे के हवाले नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ट्रेलर में होलोफेरा जिंदा सलामत पाई गई है, जिसके हवाले से हमने पहले ही कहा था कि ये एक मंसूबा होगा और यकीनन ये मंसूबा आप इससे पहली वीडियो में जान चुके हैं, हमें मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाला खातून जिस अंदाज से होलोफेरा से बात कर रही हैं, जाहिर है वो समझती हैं कि ये मासूम है और इससे एक बात वाज़ेह है कि ओलिविया और उसकी साथी या उनमें से कोई ना कोई पकड़ा गया है, जिसके बाद ही होलोफेरा से बाला खातून इतने अच्छे अंदाज से पेश आ रही हैं और यकीनन होलोफेरा की बेगुनाही सबके सामने आ गई है। अगर ऐसा हुआ है तो इस सूरत में कभी भी उस्मान बे ओलिविया को नहीं छोड़ेंगे, उसकी मौत तो तय है। दूसरी तरफ इमरान तकीन का करीबी आदमी अगली एपिसोड में ओरहान बे के हाथों मरेगा। वो दानियाल हो सकता है और इसके साथ साथ वो आदमी हो सकता है जो पिछली एपिसोड में भी ओरहान बे के हाथों भाग गया था। यकीनन इन दोनों अशखास में से किसी शख्स की मौत होगी और वो भी ओरहान बे के हाथों अगली एपिसोड में या उससे अगली एपिसोड में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आयशा खातून ज़रूर एल्चम खातून से हसद कर रही है और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि जब मरण खातून आयशा खातून को कपड़े दे रही हैं तो यकीनन पीछे आयशा खातून मौजूद है और उसमें वाज़ेह तौर पर हसद देखा जा सकता है। इससे एक बात वाज़ेह है कि ज़रूर आयशा खातून के अंदर कुछ चल रहा है।
अगर वो गद्दार ना भी हुई, बकौल हम के कि हमने पहले ही आपको बताया था कि ये एक गद्दार हो सकती है, अगर गद्दार ना भी हुई तो यकीनन वो ओरहान बे से शादी करना चाहती है और एलचम खातून जो शादी कर रही है इससे राज़ी तो नहीं है। यकीनन कोई ना कोई ऐसा काम करेगी जिससे उसकी अपनी मौत ही वाक़या होगी, लेकिन जाहिर है उसका चेहरा सबके सामने आ ही जाएगा। इसके साथ साथ ट्रेलर में ही आपने देखा है कि उस्मान बे और उनका ख़ानदान कबीले में पहुंच चुका है और ये वो कबीला नहीं है जिसमें इससे पहले उस्मान बे और काई रहा करते थे। यकीनन ये कबीला गुंदूज़ बे का कबीला है जहां पर उन्होंने अपने कबीले को ठहराया हुआ है और गुंदूज़ बे ने उस्मान बे से ही रिक्वेस्ट की होगी कि वो एलचम खातून और ओरहान बे की शादी वहाँ कराना चाहते हैं क्योंकि उनके कबीले के लोग ये चाहते हैं और उस्मान बे ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है और चले गए हैं कबीले में। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि वहाँ नौरोज़ का जश्न भी बनाया जाएगा शादी से पहले। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ओरहान बे की शादी क्या तारीख के मुताबिक पहले होलोफिरा से होगी या फिर एलचम से। तो मुमकिन है कि ऐसा हो जाए कि तारीख के मुताबिक ना हो बल्कि ओरहान बे और एलचम खातून से हो जाए। लेकिन इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि चूँकि आयशा खातून एलचम खातून से जलती है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है जिससे ये शादी कुछ वक्त के लिए डिले हो सकती है और हो सकता है कि इसी दौरान होलोफिरा और ओरहान की शादी हो जाए और बाद में चूँकि उस्मान बे ने गुंदूज़ बे से वादा किया हुआ है इसीलिए ओरहान बे और एलचम खातून की शादी बाद में हो। लेकिन अब तक के लिए यही नज़र आता है कि एलचम खातून और ओरहान बे की शादी पहले होगी। क्या तुर्गत बे की वापसी होगी, इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं ओरहान बे, उस्मान बे और रूम के जल्लाद इमरान तकीन पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इमरान तकीन अपनी क़ुव्वत इकट्ठी कर रहा है एक बड़ी जंग के लिए और पिछली एपिसोड के आखिर में आपने जाना था कि बेल्जिक के आसपास कहा गया था कि कातलान्स आ चुके हैं और उनकी करारगाह में काफ़ी बड़ी फ़ौज है। इसलिए अगली एपिसोड के ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि ओरहान बे ने कातलान्स पर हमला किया है। यकीनन ये कातलान्स का एक छोटा ग्रोह है, इनको पकड़ा गया है और पकड़कर उस्मान बे के सामने पेश किया गया है। उस्मान बे ने उनसे पूछा है कि करारगाह में कितने आदमी हैं तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 2000 हैं। यकीनन उस्मान बे किसी बड़ी तादाद से कभी भी नहीं डरेंगे और अगली एपिसोड में हमें लगता है कि उनकी करारगाह पर हमला किया जाएगा और उन्हीं में ही फ्रैंक मौजूद हैं और वहाँ उस्मान बे और उनका मुकाबला होगा और यकीनन ये करारगाह एक हमले से मिटाई जा सकती है और अगली एपिसोड में मुमकिन है कि इस पर हमला किया जाए और इसको बर्बाद किया जाए। दूसरी तरफ महमद बुज़दाह कुर्रश उस्मान की रेटिंग से काफ़ी अफसरदा भी हैं और इस हवाले से सोच भी रहे हैं कि रेटिंग को कैसे बहाल किया जाए। इसीलिए ही उन्होंने याकूब बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार से रब्ता किया है और उन्हें वापस लाना चाहते हैं। लेकिन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि चूँकि रमज़ान सीरीज़ में इस वक्त तुर्गत मसरूफ़ हैं तो जो ही वो ख़त्म होगी तो उन्हें वापस लाया जाए क्योंकि नाज़रीन चाहते हैं कि तुर्गत की वापसी हो जिससे रेटिंग बेहतर हो सकती है। और हमारे ख्याल में तुर्गत की वापसी मुमकिन है। क्या ऐसा होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।